Science Academy. So this is the second part of biomolecules. Okay, तो फर्स्ट पार्ट में हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, राइट? इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ओके, और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो व्हाट आर अमाइनो एसिड? सी, अमाइनो एसिड आर नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ सेल प्रोटीन. ठीक है, क्या होते हैं? नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ सेल प्रोटीन एंड दे आर 20 इन नंबर. व्हाट डज इट मीन? 20 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट, specified in genetic code and universal in viruses, prokaryotes and eukaryotes. Okay, so how many amino acids are present? 20 amino acids are present. ठीक है, तो स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेक करते हैं हम अमाइनो एसिड की. अमाइनो एसिड आर बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. किसकी बेसिक यूनिट है? प्रोटीन की. और किससे मिलकर बना होता है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, CHON एंड समटाइम्स S ऑल्सो, CHON से मिलकर बना होता है. ठीक है, अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड विथ अ कार्बोक्सिल ग्रुप. जो अमाइनो एसिड है हमारा वो कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज COH, एंड वन इज अमाइनो ग्रुप, दैट इज NH2. ठीक है, तो बेसिकली COOH एंड NH2 ग्रुप से ये मिलकर बना होता है हमारा जो प्रोटीन है, हमारी जो अमाइनो एसिड है वो. ठीक है, देन कार्बोक्सिल ग्रुप एट्रीब्यूट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज. जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, और जो अमाइनो ग्रुप है उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, so in solution they serve as buffer and help to maintain pH also. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है RCH NH2 and COOH. So this is the basic formula of amino acids. Okay, to move to the next slide. So here is the classification of amino acid. अब amino acid की हम classification देखते हैं. On the basis of R group, R is the some organic group. ठीक है, तो R group के basis में amino acid कैसे divided हो रहे हैं? हमारे simple amino acids होते हैं. They have no functional group in the side chain. जो side chain होती है, like जो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बताई अमाइनो एसिड की. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है साइड चेन में, उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा. लेट्स सपोज ग्लाइसिन, एलानिन एंड ल्यूसिन आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल अमाइनो एसिड. देन वी हैव हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड. दे हैव अल्कोहल ग्रुप इन दी साइड चेन. साइड चेन में कौन सी प्रेजेंट होगी? हमारी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगी. एग्जाम्पल इज थ्रियोनिन, सेरिन. ठीक है, and then sulfur containing amino acids are, they have the sulfur atom in side chain, that is methionine and cysteine. ठीक है, then we have the basic amino acid. कौन से होते हैं? having the NH2 group. ये जो basic group है NH2 group, side chain में इसकी क्या होगी? NH2 ही होगी. जिसे example है lysine and arginine. then we have the acidic amino acid. they have carboxyl group in side chain, that is example is aspartic and glutamic acid. ठीक है, तो एसिड, एमाइड, अमाइनो एसिड, ये हमारे फोर्थ सिक्स्थ वन है. दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड. इन दिस ग्रुप वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एमाइड. तो हमारा एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं एसिड एमाइड अमाइनो एसिड. एग्जाम्पल इज एस्पर्जाइन and glutamine. ठीक है, then we have the heterocyclic amino acid. heterocyclic amino acids क्या होते हैं? these are the amino acid in which the side chain included a ring involving at least one atom other than the carbon. example is tryptophan and histidine. ठीक है, aromatic amino acids क्या होते हैं? having the aromatic group. इसमें क्या होता है? बेंजीन रिंग पाई जाती है. फिनाइल एलानिन इज द बेस्ट एग्जांपल एंड टायरोसिन इज द बेस्ट एग्जांपल. these are the classification of what? classification of amino acids. ठीक है, now move to the nucleotides. what are nucleotides and what are the things? nucleotides क्या होते हैं? nucleotides are, let me tell you about the nucleotide. Nucleotides are the
Structurally, a nucleotide can be regarded as a phosphoester of a nucleoside. A combination of nitrogenous base and sugar is called nucleoside. जो न्यूक्लियोसाइड है उसको नाइट्रोजन बेस और हम शुगर बेस भी कहते हैं, उसका nucleoside is the definition. And combination of sugar base, sugar and phosphate group is nucleotide. So we have nucleoside and nucleotide, right? So nucleotide is the combination of base, sugar and phosphate group. Or nucleoside means base plus sugar only. So base क्या होता है? Base means these are the nitrogen base. Nitrogen bases कहते हैं हम adenine, guanine, cytosine, thymidine, A, T, C, G. Okay. So in place of in the RNA ये जो हमारा T है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारा U में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो न्यूक्लियोसाइड क्या क्या होता है? एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, सेटिडीन एंड यूरिडीन. एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एडिनाइलिक एसिड, ग्यूनाइलिक एसिड, साइटिडिक एसिड, थाइमिडिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड. ओके, दीज आर दी न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एट प्रेजेंट. अब इनका जो फंक्शन है वो क्या है? द फंक्शंस आर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज टुगेदर टू फॉर्म आरएनए एंड डीएनए. ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? आरएनए और डीएनए बनाते हैं. ठीक है. तो जैसे कि डीएनए में अगर प्रेजेंट होता है ATGC बेसिस एंड वैसे ही AUCG, तो यहाँ पे T के रिप्लेस करके U आ जाता है आरएनए में. एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, AMP, ADP, GTP. दीज आर दी लाइक एनर्जी डिपेंडिंग साइट्स. सो यहाँ पे जो है हमारी जो एनर्जी प्रोवाइड करा रही है ATP साइट्स, तो ये किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है. ठीक है. देन वी हैव प्रोटीन्स. व्हाट आर प्रोटीन्स? द वर्ड प्रोटीन वाज कॉइन्ड बाय Berzelius in 1838 and was used by G.J. Miller first time in 1840. ठीक है. So 15% of the protoplasm is made up of protein. 15% ऑफ प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से बना होता है. एवरेज प्रोटीन कंटेन 16% नाइट्रोजन, 55% कार्बन एंड ऑक्सीजन 20% एंड हाइड्रोजन 7%. ठीक है. सो दीज आर द कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट? प्रोटीन. प्रोटीन की कॉम्पोजिशन है ये. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू लेट यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? It is due to the different rearrangement of amino acid when carboxylic group of one amino acid binded with NH2 of another amino acid. The bond is called peptide bond. तो ये जो हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेट्स सपोज COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जब ये बाइंड होते हैं NH2 ग्रुप से, ठीक है, NH2 ग्रुप से बाइंड होंगे तो किस बॉन्ड से बाइंड होता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड. तो द बॉन्ड बिटवीन the carboxylic group, okay, of one amino acid binded with the amino group of second amino acid is known as peptide bond. A peptide may be dipeptide, tripeptide and polypeptide. Okay. So the simplest protein is insulin. The example of simplest protein is क्या है? Insulin. ठीक है. So according to Sanger, insulin consists of 51 amino acid. A protein can have up to 4 level of component. तो अब हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन. 4 कन्फर्मेशन होती है. एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी. दीज आर द 4 कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. लेट डिस्कस अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है प्रोटीन की. इट रिफर टू लीनियर सीक्वेंस, number and nature of the amino acid bonded together with peptide bond only. तो अगर ये लीनियर सीक्वेंस में कोई स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, लाइक राइबोन्यूक्लियस, इंसुलिन हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, और वो किससे अटैच है? पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे. ठीक है. एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है? द फोल्डिंग ऑफ अ लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू स्पेसिफिक
coiled structure, alpha helix is called secondary structure. What does it mean? अगर एक लीनियर जो है अगर ये कॉइल हो जाती है, ठीक है, when it coiled then it is converted into alpha helix, okay, और एक बीटा शीट की तरह, let's suppose this one is the beta sheet, ठीक है, so this structure is known as secondary structure of protein, ठीक है. So the best example of alpha helical structure is fur, keratin and hair clothes, and the beta sheet structure example is silk fibers. Okay, then we have the tertiary structure. Tertiary structure क्या होता है? The arrangement and interconnection of protein into specific loops and bends. अब ये क्या बना देते हैं? ये loops बना देते हैं. Let's suppose ऐसे करके, और let's suppose ये loops बना रहे हैं, and it also make the bend. This form the bend also. This type of structure of protein is tertiary structure. ठीक है. It is stabilized by hydrogen bond, ionic bond. तो इसमें कौन सा bond present है? Hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic bond and disulfide bond. It is found in myoglobin also. ठीक है. Then we have last one is quaternary structure. It is shown by the protein containing more than one peptide chain. ये इसमें क्या है? इसमें more than one पेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट. एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे. द प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स. इट इज ऑल्सो नोन एज होमोलॉगी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. दैट इज लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज को हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब करते हैं. ऑल्सो हीमोग्लोबिन विच कंसिस्ट 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन. तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन होती है एंड 2 बीटा चेन होती है. ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. एसिड. अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है एंड ऑल्सो फॉस्फोरस. और ये क्या कंट्रोल करता है? बेसिक फंक्शंस ऑफ सेल. हमारी जो सेल का बेसिक फंक्शन है उसको कौन कंट्रोल करके रखेगा? न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा? द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स. एक हमारा है डीएनए और एक है आरएनए. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेट्स सपोज हमारी सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आरएनए और जो हमारा डीएनए है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो आरएनए इज प्रेजेंट इन सम वायरसेस एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन आवर लाइक ऑल द यूकैरियोट्स. सो डीएनए इट मे बी लीनियर और सर्कुलर इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स रेस्पेक्टिवली. आरएनए क्या होता है? आरएनए इज द सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो किसमें मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है एज वेल एज साइटोप्लाज्म में मिलता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम एक्सेट्रा, दे कैरी देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सम वायरसेस. They are widely distributed in the cell, so they carry the genetic material. Okay, this is the nucleic acid. Then move to the enzymes. So what are enzymes? Enzymes are the proteinaceous substance that are capable of catalyzing chemical reaction of biological origins without themselves undergoing any change. It means ये एक proteinaceous protein जो है substance होता है, इसको हम कहते हैं लाइक ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. राइट, तो ये आपने सुना होगा. जैसे ही एंजाइम जो है वो क्या करते हैं? ये एंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे. ठीक है, बायोलॉजिकल ओरिजिन विदाउट देमसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज. सो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. व्हाट एंजाइम्स आर? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. एन एंजाइम मे बी डिफाइंड एज a protein that enhance the rate of biomolecular reaction but does not affect the nature of final product. Let's suppose this is the reactants. Okay, A plus B is the reactant and the product is C. C is the product. Okay, so ये जो एंजाइम क्या करेंगे? ये इस प्रोटीन की हमारी जो रिएक्शन है इसको क्या करेंगे? एनहांस कर देंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और इफेक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस में जो रिएक्टेंट है उसको क्या करेगा? एनहांस और प्रोडक्ट को एनहांस कर देगा.
The enzyme may be defined as a protein that enhances the rate of biomolecule. Okay, as already I told you. Maximum enzymes in the cell are found in mitochondria. तो mitochondria में सबसे ज्यादा जो है enzyme present होते हैं. The study of composition and function of enzyme is enzymology. ठीक है, enzymes की study अगर हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? Enzymology. Then we have the classification of enzymes. These are the classification of enzymes. यहाँ पर है हमारे पास oxidoreductase. This is the enzyme oxidoreductase. ये क्या करते हैं? ये group of enzyme है, ठीक है. इसके अंदर कौन से एंजाइम आते हैं? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम. ये क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. ठीक है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे क्या करता है? ट्रांसफर करता है. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज डिहाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेज. ठीक है, अब हमारा आ रहा है ट्रांसफरेज. ट्रांसफरेज क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप. कौन सा ग्रुप? एक स्पेसिफिक ग्रुप, दैट इज अ फॉस्फेट और मिथाइल ग्रुप को अगर हम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट ट्रांसफर करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको ट्रांसफरेज एंजाइम करवाता है. उसमें आ रहा है हमारे पास एंजाइम. एग्जांपल इज ट्रांसएमिनेज एंड काइनेजेस. ओके, देन वी हैव हाइड्रोलेजेस ग्रुप ऑफ एंजाइम. हाइड्रोलेजेस, व्हाट इट डज? इट हाइड्रोलाइजेस द सबस्ट्रेट. एग्जांपल इज एस्ट्रेज एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, देन फोर्थ वन इज आइसोमरेज. आइसोमरेजेस चेंज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट. ये क्या करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म ही चेंज कर देगा कोई भी सबस्ट्रेट का. ठीक है, तो द एग्जांपल्स आर फ्यूमरेजेस, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेजेस. फिफ्थ वन इज लाइज. लाइज क्या करता है? नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ अ ग्रुप और एडिशन ऑफ ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, इसका एग्जांपल है डी कार्बोक्सिलेजेस एंड एल्डोलेजेस. And the last one is we have ligases enzyme. Joining of two molecules by the formation of new bond. ये क्या करेगा? कोई भी दो मॉलिक्यूल को क्या करता है? ये ज्वाइन करेगा with the formation of new bond. The citric acid synthetase is the example of ligases. Okay. Then what we have the some activator also. Inorganic part of enzyme act as a prosthetic group in a few enzyme. They called as a activator. तो what is activator? Activator is the जो एंजाइम का इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है. ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटर कहते हैं. These activators are generally metals, hence these enzymes are called metalloenzymes. ये जो एक्टिवेटर होते हैं ये मोस्टली मेटल्स होते हैं, तो इसको हम मेटलोएंजाइम्स कहते हैं. ठीक है, तो what are the activators? Let's example is here. लेट्स सपोज आयरन है. आयरन इज अ मेटल. ठीक है, इसका जो एंजाइम है आयरन इज अ एक्टिवेटर. राइट, सो द एंजाइम, द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम ये क्या है हमारा? एकोटिनेज, कैटलेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, मिलता है. ठीक है, जिंक किस में मिलता है? डिहाइड्रोजनेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कॉपर किस में मिलेगा? Triazinase, ascorbic acid and oxidase. Magnesium found in kinases enzyme and phosphatase enzyme. Manganese found in peptidase and decarboxylase. Okay, and molybdenum found in nitrate reductase. So these are the activators and these are the enzymes. Nickel found in the urease enzyme and boron found in enolase enzymes. Okay, so these are the enzymes where these activators are found. Okay, so if you like the video, subscribe our channel, like my videos. Thank you very much. Have a nice day.